उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कहावत है कि रास्तों और राजों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि अक्सर हमें ऐसे अजीबो गरीब रास्तों पर ही कुछ पुरस्रार राज मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता। माहिर आर्कियोलॉजिस्ट भी पुरस्रार रास्तों पर अहम राजों को तलाश करते हैं। आसार कदीमा ने आज तक दुनिया को कई हैरान कुन मकामात, नायाब मुजस्मे और कीमती खजाने ढूंढ कर दिए हैं। ये दरियाफ्तें वाकई हैरतों से भरपूर होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे राजों के मुतालिक बताने की कोशिश करेंगे जिनको आज की जदीद साइंस भी समझने से कासिर है। ऐसी दरियाफ्तें जिनकी असलियत हजरत इंसान समझ नहीं सका। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। स्टोन स्फेयर ऑफ कोस्टा रिका। प्यारे दोस्तों, तारीख के बारे में जानने की ख्वाहिश रखने वाले माहिर आसार कदीमा की तलाश यानी स्टोन स्फेयर्स ने दुनिया को हैरान कर रखा है, क्योंकि इस जगह आर्कियोलॉजिस्ट ने 600 साल कबल अज मसीह पुराने ऐसे पत्थर दरियाफ्त किए हैं जिनके बनाने वालों के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पत्थर आज से सदियों पहले इस इलाके में रहने वाले इंसानों ने तराश कर बनाए थे। ये पत्थर इसराइल कोको में देखने को मिलते हैं। इन इलाकों में इन पत्थरों की तादाद कमोबेश 300 के करीब है। यहाँ के रिहायशी इन पत्थरों को लास बुलास कहकर याद करते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये पत्थर गैब्रियो से बने हैं, जो कि पिघले हुए लावे से तैयार होता है। इन पत्थरों को बनाने वालों ने इन्हें किस मकसद या सोच के साथ बनाया था, इसके बारे में अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट पता नहीं लगा सके। इतने सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये पत्थर कबीले के बड़े ओहदेदारों के घरों का पता लगाने के लिए बनाए गए थे। मगर जंगल में रहने वाली कौम ऐसा क्यों करती थी, इसके बारे में आज तक कोई भी सही तौर पर नहीं समझ सका। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर बनाया है, उन्होंने इन्हें इस तरह गोल शक्ल देने के लिए छोटे पत्थरों का सहारा लिया होगा। स्टोन स्फेयर्स नामी इन पत्थरों को यूनाइटेड स्टेट की एक कंपनी के मजदूरों ने खुदाई के दौरान तलाश किया था, जो कि केले के बागात को लगाने के लिए एक नई जगह को हमवार कर रहे थे। इसी दौरान इनकी नजर लाइन में लगे इन पत्थरों पर पड़ी, जो कि अपनी जिसामत और गोलाई में बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, इन पत्थरों के डायामीटर की बात करें तो ये 2.4 मीटर और वजन 15 टन के करीब है। अब अगर इनकी बनावट की बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर गोल शक्ल के बनाए गए हैं। इसी बात ने माहिरीन को हैरत में मुब्तला किया हुआ है कि आखिर इतने बड़े पत्थरों को तराशने के लिए उस दौर में किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इस तरह के किसी पत्थर को बिल्कुल सही गोलाई देना आज के दौर में भी निहायत मुश्किल काम है। इन पत्थरों को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें बनाने वालों ने किसी गेंद के तस्वुर को मद्देनजर रखते हुए इन्हें तराशा है। चले मान लें कि इन पत्थरों को किसी तरह उन्होंने तराश भी लिया, मगर इसके बावजूद यहां सवाल यह पैदा होता है कि जिस जगह ये पत्थर दरियाफ्त किए गए हैं वहां से आतिशफिशां पहाड़ कई कई मील दूर हैं। तो भला उस दौर में कोई कैसे इतने भारी और बड़े पत्थरों को इस पहाड़ पर बने जंगल में रख सकता है? इन सवालों के जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। इसलिए ये पत्थर इंसानियत के लिए आज भी मुहिम में से कम नहीं। हालांकि स्टोन स्फेयर्स नामी इन पत्थरों को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं, मगर कोई भी कहानी इन पत्थरों की तारीख को सही तौर पर बयान नहीं करती। इन कहानियों में से एक कहानी यह भी है कि उस दौर में गोल पत्थर तराशने का मतलब उन्हें कंपास की तरह इस्तेमाल करना था, और कुछ कहानियों के मुताबिक ये पत्थर अटलांटिस नामी समंदर से आए, मगर फिर भी इन्हें यहां किस तरह पहुंचाया गया, इसके मुतालिक कोई भी कुछ नहीं जानता। इन पत्थरों के बारे में एक मजीद अफवाह यह भी है कि शायद इन पत्थरों को कब्र के निशानों के तौर पर लगाया गया होगा, लेकिन इस जगह की खुदाई के दौरान ऐसा कोई भी सबूत माहिरीन के हाथ नहीं लगा जिससे यह बात साबित हो सके। क्लोपेत्रा टॉम्ब। नाज़रीन ग्रामी, रानी क्लोपेत्रा मिस्र की सबसे ताकतवर औरतों की फहरिस्त में शामिल की जाती है। इस रानी ने कई साल मिस्र पर हुकूमत की। क्लोपेत्रा के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत तरीन रानियां पैदा हुई, लेकिन कोई भी क्लोपेत्रा के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती थी।
आज भी जहां क्लोपेत्रा का जिक्र हो वहां उसकी खूबसूरती का चर्चा जरूर किया जाता है, लेकिन इसके कई मर्दों से ताल्लुकात और इसकी कब्र इसे एक पुरस्कार रानी बनाते हैं। कहा जाता है कि आज भी क्लोपेत्रा से जुड़े कई राजों से पर्दा नहीं उठाया जा सका। क्लोपेत्रा के बारे में मशहूर है कि यह जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही चालाक और साहसी औरत भी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हर रोज गधी के दूध से नहाती थी। इसके अलावा मिस्र की इस शहजादी की मौत से एक निहायत पुरस्कार राज भी जुड़ा है जिसे आज तक कोई भी हल नहीं कर सका, और वो राज है क्लोपेत्रा की कब्र। शायद आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक कोई भी इंसान ये नहीं जान सका कि उसका मकबरा किस जगह है। उसके मुतालिक आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि क्लोपेत्रा और उसके आशिक एंटोनी ने एक जंग में शिकस्त के बाद खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उन दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। मगर वो जगह आखिर है कहां, इसके बारे में आज तक कोई भी जान नहीं सका। नाज़रीन ग्रामी, तारीख दानों ने अपनी किताबों में इस मकबरे के मुतालिक ये लिखा है कि क्लोपेत्रा का मकबरा आइसिस के एक मंदिर के करीब मौजूद है जो कि मिस्र की एक देवी थी। उस मकबरे में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, आबनूस और ऐसी ही कई बेशकीमती अशिया उनके साथ दफन की गई हैं। सदियों से इस पहेली का जवाब जानने के लिए कई आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी जान इसी काम में वक्फ कर दी, लेकिन कोई भी क्लोपेत्रा के मकबरे को ढूंढने में कामयाब ना हो सका। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के सदर ज़ई आवास ने 2010 में अलेक्जेंड्रिया के करीब एक मकाम पर खुदाई का काम करवाया। उसी खुदाई के नतीजे में बहुत सी कब्रें बरामद हुईं, लेकिन उनमें से कोई भी कब्र क्लोपेत्रा और उसके आशिक की नहीं थी। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी क्लोपेत्रा की कब्र वो राज बनी हुई है जिस पर से पर्दा उठने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। माहिरीन आज भी क्लोपेत्रा की कब्र को तलाश करने के लिए खुदाई कर रहे हैं। एक हालिया इंकिशाफ के मुताबिक क्लोपेत्रा का मकबरा टीपू सीरीज मैग्ना टेम्पल के करीब कहीं मौजूद है, जो अलेक्जेंड्रिया शहर से कुछ मील के फासले पर है। हालांकि यह भी सिर्फ एक शक है, यकीन नहीं। मगर यह देखना वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्लोपेत्रा का मकबरा दरियाफ्त होता भी है या नहीं। द ग्रेट पिरामिड्स। नाज़रीन ग्रामी, जहां तारीख के पुरस्कार राजों की बात चल रही हो वहां ग्रेट पिरामिड्स का जिक्र ना हो, भला कैसे मुमकिन है। ट्रायंगल यानी मुसल्लस की शक्ल में बनाए गए ये पिरामिड्स आज भी पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला किए हुए हैं। इनसे कोई एक नहीं बल्कि हजारों राज जुड़े हैं, क्योंकि इन पिरामिड्स की तारीख इस दुनिया में सबसे ज्यादा पुरानी तस्लीम की जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें आज से कमोबेश 5000 साल पहले तामीर करना शुरू किया गया था। अगर इजिप्ट में तामीर किए गए सबसे पहले पिरामिड की बात करें तो इसे ज्वाइसिस के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इसे सबसे पहले इमोर्टिप ने शाही घराने की तीसरी नस्ल के फिरौन को दफन करने के लिए तामीर किया था। पिरामिड्स का इस्तेमाल उस दौर में सिर्फ शाही घरानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को दफनाने के लिए किया जाता था, ताकि शाही खानदान की कब्र को एक मकबरे की शक्ल दी जा सके। पिरामिड्स मुसल्लस शक्ल की इमारत होती है और ऊपर की आखिर सतह से ये नोकीले दिखाई देते हैं। आमतौर पर इन पिरामिड्स की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। दुनिया में पिरामिड्स बनाने का काम मिस्र से ही शुरू हुआ था और कहा जाता है कि हर पिरामिड अपने अंदर हजारों राज दफन किए हुए हैं, जिनके बारे में आज भी इंसान कुछ नहीं जानता। मिस्र के हर छोटे बड़े पिरामिड के अंदर बहुत सारी सुरंगें और गारें मौजूद हैं, जो कि इनकी बनावट को इस कदर पेचीदा बनाती हैं जिससे उनके हर पहलू पर नजर डालना निहायत मुश्किल काम है। इस तरह की पेचीदा इमारतें आखिर क्यों बनाई गईं, इस सवाल का जवाब भी आज तक माहिरीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटीक मैकेनिज्म। नाज़रीन ग्रामी, आज इंसानियत बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। स्पेस और टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम आज बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन क्या हमारे जहन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर इस तरक्की का आगाज कहां से हुआ? ग्रीक के समंदर से दरियाफ्त करदा एक नायाब मैकेनिज्म दरअसल हमारे इसी सवाल का जवाब है। ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जो साइंसदानों को 1901 में समंदर की गहराई में दफन हुआ मिला था। इसे दरअसल एस्ट्रोनॉमिक यानी तमाम सितारों की जगह और सूरज और चांद गिरन का मालूम करने के लिए बनाया गया था, या फिर यूनिकॉम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल तारीख का हिसाब किताब रखने के लिए करती थी। माहिरीन के मुताबिक ये मशीन आज से 2000 साल पुरानी है, जो कि समंदर में डूबे हुए जहाज के मलबे से दरियाफ्त हुई।
मगर यहां हैरत में डालने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले इस तरह की कोई मशीन बनाना कैसे मुमकिन हो सकता है, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। दोस्तों, इन सब दरियाफ्तों में सबसे दिलचस्प दरियाफ्त कौन सी थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इन कीमती और हैरत अंगेज मालूमात से मुस्तफीद हो सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।